बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुमने कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई सुने मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यानी आपको अगर एक चिड़िया दिखाई दे जो तेज आवाज़ में बोल रही है तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया क्या है? बुलबुल है। ये बुलबुल को पहचानने का तरीका है। कि आपने कभी बुलबुल देखी हो या किसी चिड़िया को देखा हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि चिड़िया है या बुलबुल है। तो किसी तेज आवाज़ में बोलती हुई चिड़िया मिले तो उसकी पूंछ को देखो और उसके पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ये बुलबुल को पहचानने का एक ज़रिया है, तरीका है कि आप बुलबुल को पहचान सको। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है और बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलंगी होती है, और एक अलग तरह से एक बुलबुल होती है जिसके सिर पर काले रंग की कलंगी होती है। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या करती है? पीपल और बरगद के पेड़ पर जाती है और कीड़े को ढूंढकर खाती है। वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। कि बुलबुल है वो अमरूद के बगीचे होती हैं वहाँ पर और मटर के खेत होते हैं वहाँ पर बुलबुल जाती है और वहाँ पे खाती है, उस अमरूद और मटर को खाती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। बुलबुल है वो अपने घोंसलों को बनाने के लिए घास के तिनके होते हैं और पौधों की पतली जड़ें होती हैं, उनको ले जाकर वो घोंसला बनाती है। चोंच में ले जाकर घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। अगर बुलबुल के घोंसले को देखा जाए तो अंदर से एक कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, पर उन्हें ध्यान से देखा जाए तो तुम्हें उस पर लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। वैसे तो अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, पर अगर उसे ध्यान से देखें तो कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ भी दिखाई देती हैं उस अंडों पर। पहचानो। अब प्रश्न उत्तर है कि इनमें से बुलबुल कौन है। इन उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। यहाँ पे 3 चित्र दे रखे हैं, उनमें से आपको पहचानना है कि बुलबुल कौन सी है। तो ये जरिया था बुलबुल पहचानने का, तो ये बुलबुल है, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। तो तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना वो आपको यहाँ पे लिखना है। कि बुलबुल को तुमने फ़ोटो में तो आपने सर्कल कर ही लिया चित्र पे, लेकिन तुमने बुलबुल को पहचाना कैसे? तो बुलबुल को हमने पहचाना। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने बुलबुल को पहचाना। मैंने बुलबुल को उसकी पूंछ से पहचाना। वह आगे से लाल रंग की थी और पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखा तो काले रंग का था। इन सब बातों से बुलबुल को पहचानना सरल हो गया था कि उन्होंने बुलबुल को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि उनकी पूंछ कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसके सिर पर रंग कैसा है। ऐसा देखकर मैंने बुलबुल को पहचान लिया। उसके बाद है सिपाही बुलबुल। कि सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलंगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलंगी होती है। बताओ उनकी कलंगी का रंग क्या होता है। उसे पक्षी का नाम लिखना है और उसकी कलंगी का रंग क्या होता है वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि मोर। मोर के ऊपर कलंगी होती है जो कैसे होती है? गहरा नीले रंग की होती है। और हुदहुद हुदहुद जो होता है उसकी भी गहरी पीली और काली धारियों वाला रंग होता है उसकी कलंगी के ऊपर। ये 2 पक्षी के नाम लिखे।
उसके बाद कलंगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं। अब कलंगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं होंगे। अब उसका उत्तर लिखना है कि कलंगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह उसके सिर पर भी कलंगी यानी टोपी लगी होती है, इसलिए। उसके बाद है कि पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, इनमें से कौन सी कोई 3 बातें लिखो, यानी आपको कोई भी 3 बातें लिखनी है बुलबुल के बारे में। तो इसका उत्तर है कि उसकी पूंछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है, इसके पूंछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है और इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ये 3 बातें हैं बुलबुल के बारे में। उसके बाद बुलबुल और तुम। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। तो इसका उत्तर लिखना है कि हमारा घर ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की मोटी पतली सलाखों से बनता है। बुलबुल तो अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तो हमारा घर है वो तो इन सब चीज़ों से बनता है। दूसरा प्रश्न है कि बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो बुलबुल खाने में कीड़े, फल आदि खाना पसंद करती है। मुझे गाजर, मटर, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे आदि खाना पसंद है। उसके बाद है कि बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, तो तुमसे कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब बोलता है, ये दोनों आपको यहाँ पे फिल करना है। नाम लिखना है और कब कब बोलता है वो करना है। तो नाम है पिताजी के जब मैं कोई गलती करता हूँ, और छोटी बहन जब उसकी गुड़िया खो जाती है, और बड़े भैया जब मैं पढ़ने के समय में खेलने चला जाता हूँ, और दादाजी जब पूजा कर रही होती है, मतलब दादाजी और दादी जी दोनों। हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, इसमें आपको पहचानना है। तो मैं काली हूँ और मीठा गाना गाती, तो कौन हुआ, वो कोयल हुई। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है और हरी मिर्च खाता हूँ, तो वो तोता। सूप जैसी नाक है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं, तो हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है और बादल देखकर नाचता हूँ, तो मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, तो वो चूहा। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। यहाँ पर आपको बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखनी है। तो हम कोयल पर लिखेंगे। कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की कली काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। कि यहाँ पे कोयल के बारे में बताया गया है कविता में कि कोयल रानी है वो बड़ी सयानी होती है और मीठे गीत सुनाती है, यानी उसकी जो बोली होती है वो बहुत ही मधुर होती है, कानों में बहुत ही अच्छे से हमें स्वर उनका सुनाई देता है। और तन की काली यानी तन से मतलब उसका जो रंग होता है वो तो काला होता है, लेकिन मन की उजली होती है, वो सबके मन को भाती है। यानी कोयल है वो सबको बहुत ही अच्छी लगती है, उसकी मधुर आवाज़ भी अच्छी लगती है। एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखे चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। यहाँ पे नाम लिखने हैं। गोभी, आलू, भिंडी, संतरा, केला, सेब, गाय, हाथी, कुत्ता, मूंग, चना और अरहर। इनमें क्या क्या है नाम लिखने, वो करना है आपको। तो जैसे गोभी, आलू, भिंडी क्या है, तो सब्जी है वो। संतरा, केला, सेब क्या है, वो फल है। गाय, कुत्ता और हाथी है वो जानवर है। मूंग, चना और अरहर ये दालें हैं, इनके नाम है।